भूत और चुड़ैलों की जामुन की दुनिया। ये एक ऐसी दुनिया है जो पूरी की पूरी जामुन से बनी हुई है। यहाँ के घर, पहाड़, नदी, सड़क, हर चीज जामुन से बनी हुई है। इस दुनिया में कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल और भूत रहते हैं। अरे ये मधुबाला कहाँ रह गई? हो रही होगी तैयार। उसे पूरा दिन तैयार होने के अलावा काम ही क्या है? सजना है मुझे सजना के लिए ला 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 ला। ये लाल लाल खूनी लिपस्टिक मेरे पर कितनी अच्छी लग रही है, और ये हड्डियों की माला ने मेरी खूबसूरती में तो 4 दाग लगा दिए। आज तो मेरा कालू प्रसाद मुझे देखते ही बहुत खुश हो जाएगा। आ गई महारानी सज धज के, और जरा देर लगा लेती। इतनी भी जल्दी क्या थी आने की? तुम लोग तो जानते हो ना, आज मेरी और कालू प्रसाद की एनिवर्सरी है, इसलिए मैं इतना तैयार होकर आई हूँ। लेकिन ये शशिकला कहाँ है? दिख नहीं रही है। अरे अभी तो यहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? गई होगी अपनी रील्स बनाने के लिए। पूरा दिन तो रील्स बनाती रहती है। पता नहीं कौन इसकी वीडियोस को देखता होगा और कौन इसे फॉलो करता होगा। हाँ, कर लो मेरी बुराई। मेरी बुराई करने के अलावा तुम चुड़ैलों के पास काम ही क्या है? हम चुड़ैल तो तू क्या कहीं की अप्सरा है? भूल मत, तू भी तो चुड़ैल ही है। अरे बस करो तुम दोनों, अब क्या लड़ती ही रहोगी? ना जाने मेरा कालू प्रसाद कहाँ रह गया है, अभी तक आया नहीं है। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। आ गया मेरी चुड़ैल रानी, देखो मैं तुम्हारे लिए ये जामुनों का गुलदस्ता लाया हूँ। क्या जामुनों का गुलदस्ता? तुम तो मेरे राजा भूत हो। सारे चुड़ैल और भूत आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनकी इस जामुन की दुनिया में एक नया भूत आता है, जिसे देखकर वो सब कहते हैं, देखो दोस्तों, हमारी जामुन की दुनिया में एक और भूत आ गया। स्वागत है तुम्हारा हमारी इस चुड़ैल भूत की जामुन की दुनिया में। लेकिन मैंने तो सुना था कि चुड़ैल और भूतों की दुनिया में हर तरफ खून खून होता है, लेकिन यहाँ तो हर जगह जामुन है। यहाँ की हर एक चीज जामुन की बनी हुई है। हाँ, क्योंकि हम सभी को जामुन बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए। ये जामुन की बनी हुई दुनिया में जितने भी भूत और चुड़ैल रहते हैं, उन सभी को ही जामुन बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने हर एक चीज जामुन से बनाई हुई थी। जामुन से चीजें बनाना और उसको खाना इन लोगों को इतना ही पता था, जिसकी वजह से ये लोग जामुन का दूसरा इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ये लो मेरी चुड़ैल रानी, तुम्हारे जामुन, इसे जल्दी से खा लो। कहाँ मर गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भूख के मारे जान निकली जा रही है, और तुम इतने आराम आराम से आ रहे हो। अरे गुस्सा मत करो ना मेरी चुड़ैल रानी, ये लो मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे जामुन लेकर आया हूँ। अभी इन्हें जल्दी से खा लो और अपनी भूख को शांत कर लो, वरना अगर तुम दोबारा मर गई तो मेरा क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं खाने ये जामुन। लेकिन क्यों मेरी चुड़ैल, तुम्हें तो जामुन खाने बहुत पसंद हैं। हाँ, लेकिन मैं अब ये जामुन खा खा कर थक चुकी हूँ। कितना अच्छा होता ना हम जामुन से कोई और चीज बनाकर खा सके। कही तो तुमने एकदम 100% की बात है। कालू प्रसाद और मधुबाला बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बाकी के भूत और चुड़ैल आ जाते हैं। वो दोनों सारी बातें उन्हें बताते हैं, जिसे सुनकर, बात तुम्हारी एकदम ठीक है, लेकिन हम जामुन से और क्या क्या बना सकते हैं? हम तो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं है। मेरे पास एक धमाकेदार आइडिया है, जिसकी मदद से हम जामुन से कई सारी चीज बना सकते हैं। ऐसा क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हम सभी भूत चुड़ैल इंसानों की दुनिया में जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वो लोग जामुन से और क्या क्या बनाते हैं। सबको मधुबाला का आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद वो सभी जामुन से बनी हुई बोट में बैठकर जामुन की नदी से इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि इंसान जामुन से क्या क्या चीजें बनाते हैं और खाते हैं। अरे वो देखो मेरे चुड़ैल और भूत साथियों, वो आदमी कैसे जामुन का जूस बना रहा है। हम भी जामुन से जूस बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, देखो वो आदमी जामुन का केक बना रहा है और लोग कैसे उससे मजे से खा रहे हैं। एक काम करते हैं, हम सब भी वहाँ जाते हैं और जामुन के केक का आनंद उठाते हैं। इतना कहकर सभी चुड़ैल और भूत उस केक वाले की दुकान पर चले जाते हैं। इतने सारे भूत और चुड़ैल को देखकर वो केक वाला डर जाता है। भूत चुड़ैल, हे भगवान, इतने सारे भूत और चुड़ैल, वो भी मेरी दुकान पर। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ए दुकान वाले, क्या तुम हमें बता सकते हो कि जामुन का केक तुमने कैसे बनाया है, ताकि हम भी अपनी जामुन की दुनिया में जाकर इस केक को बना सकें?
चुड़ैल की बात सुनकर दुकान वाले को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। वो सभी चुड़ैल और भूत जामुन के बने हुए केक को खाते हैं। जामुन का केक सभी को बहुत पसंद आता है। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है मेरे चुड़ैल और भूत साथियों। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपनी दुनिया में जामुन से बनी हुई इन चीजों को बेचें। सही कहा तुमने, हम इन चीजों को बेच सकते हैं और हमारे साथ साथ हमारी जामुन की दुनिया में रह रहे सभी चुड़ैल और भूत इन चीजों का आनंद उठा सकेंगे। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो सभी भूत चुड़ैल वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं और जामुन से नई नई चीजें बनाकर बेचते हैं। ये जामुन का जूस दिखने में तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। देखने में ही स्वादिष्ट नहीं, इसे पी कर देखो, आनंद ना मिले तो फिर कहना ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। चुड़ैल और भूतों का ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिस वजह से इन सभी की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है और इन्हें काफी फायदा होता है। ले लो, जामुन के बने हुए मीठे मीठे केक ले लो। अरे चड्डा सिंह, जरा एक केक तो देना, मैं भी तो खाकर देखूं कि ये कैसा बना है। कालू प्रसाद एक एक करके चड्डा सिंह के बनाए हुए सारे के सारे केक को खा लेता है, जिसे देखकर चड्डा सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे सारे केक खा लिया, अब मैं क्या बेचूंगा। इतना कहकर चड्डा सिंह लालू प्रसाद पर हमला कर देता है और वो दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों की लड़ाई को देखकर आपस के सभी भूत और चुड़ैल वहां आ जाते हैं। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के ऊपर सारा सामान फेंकने लगते हैं, एक दूसरे के हाथ पैर उखाड़ने लगते हैं, लेकिन भूत होने की वजह से उनके हाथ दोबारा जुड़ जाते हैं। उन दोनों की लड़ाई की आवाज और बाकी सभी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जामुन की दुनिया के भूत राजा और रानी चुड़ैल वहाँ आ जाते हैं। ये हमारी जामुन के चुड़ैल और भूतों की दुनिया है, ना कि कोई अखाड़ा जो तुम दोनों किसी पागल सांड की तरह लड़ रहे हो। तुम दोनों आखिरकार लड़ क्यों रहे हो। भूत राजा, मैंने जामुन के केक बनाए थे, लेकिन इस कालू ने मेरे सारे के सारे जामुन के केक खा लिया, अब मैं क्या बेचूंगा। रानी चुड़ैल में क्या करता, वो जामुन के केक कितने ज्यादा स्वादिष्ट थे कि मुझसे तो रुका ही नहीं गया, इसलिए मैंने सारे के सारे जामुन के केक खा लिए। कालू प्रसाद, तुमने गलती तो की, इसलिए सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब तुम चड्डा सिंह के साथ उसके जामुन के केक बनवाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें इस जामुन की दुनिया से बाहर निकाल दूंगी, समझे। नहीं चुड़ैल रानी, आप मुझे इस जामुन की दुनिया से मत निकालिएगा। मैं चड्डा सिंह के साथ मिलकर उसके केक बनाने में मदद करूंगा। ठीक है, लेकिन आइंदा ये हरकत किसी ने भी दोबारा करी तो मैं उसे इस जामुन की दुनिया से निकाल दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। रानी चुड़ैल की बात सुनकर सभी भूत और चुड़ैल ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद वह जामुन से बनी हुई चीजों को बनाकर बेचते हैं और उसका आनंद लेते हैं। एक गांव के पास बदलापुर नाम का एक स्टेशन था। वैसे तो उस स्टेशन पर सभी कुछ नॉर्मल स्टेशंस की तरह ही था, लेकिन फिर भी एक बात थी जिसकी वजह से गांव के सभी लोग उस स्टेशन के नाम से भी डरते थे। अरे सभी सुनो, आज रात 12 बजने से पहले सभी अपने घरों के खिड़की दरवाजों को बंद कर लेना, वरना। क्यों चाचा। क्योंकि आज वही रात है, वही रात। इस रात वो भूत अपनी बारात लेकर अपनी दुल्हन को ढूंढने आते हैं। अगर उसने तुम्हारी बच्चियों को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। बूढ़ा आदमी ये बात चिल्ला चिल्ला कर सभी को बता रहा था। इसी तरह से रात हो गई और रात के 12 बजते ही बदलापुर स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। ट्रेन में बहुत सारे भूत थे। चलो मेरे भूत भाइयों, मेरी दुल्हन लेने चलो। अरे दुल्हन क्या, बस तेरी ही आएगी। भूत अपनी इस बारात को लेकर गांव की तरफ निकल गए। जो लोग भूतों की इस बात से वाकिफ थे उन्होंने अपने घरों को बिल्कुल बंद कर लिया, लेकिन जो लोग बेचारे गरीब थे, कुछ के पास भूसे की झोपड़ियां थी तो कुछ बेघर थे, उन घरों की लड़कियों को वो भूत ले जाने लगे। नहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। अरे छोड़ दो बुढ़िया, आज तेरी बेटी हमारी दुल्हन बनेगी। भूत इसी तरह गांव की लड़कियों को बांध बांध कर ले जाने लगे। इसी तरह से सिलसिला जारी था और सवेरा होने के समय पर चलो साथियों, जल्दी से वापस चलो। भूत गांव की लड़कियों को लेकर वापस स्टेशन पर चले गए और वहां जाकर उन लड़कियों को उन्होंने मार डाला। अरे नहीं, ये तो सारी ही मर गई। अब लगता है कि हमें अगली अमावस्या को भी यहाँ आना पड़ेगा। औरत भरोसा करने के लायक नहीं होती है, हम इस दुनिया से औरतों का नामो निशान ही खत्म कर देंगे। भूतों ने उन लड़कियों को मारकर वहीं स्टेशन पर लटका दिया और सवेरा होने से पहले अपनी ट्रेन में बैठकर गायब हो गए। इस घटना के बाद गांव में एक हंगामा मच गया था। हाय हाय हाय, वो हैवान मेरी बच्ची को ले गया। मेरी बेटी को कोई मुझे लौटा दो, मेरी बच्ची। पूरे गांव में एक कोहराम मचा हुआ था। सभी लोग उन बेचारे माँ बाप को सहानुभूति देने की कोशिश कर रहे थे जिनकी बच्चियां गायब हुई थी।
अरे ऐसे यहाँ रोने से क्या होगा। साथियों, सभी बदलापुर स्टेशन चलते हैं। गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर स्टेशन की तरफ बढ़े और वहां जाकर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर सभी की रूह कांप उठी। उन भूतों ने उन सभी लड़कियों को बेरहमी से मारकर स्टेशन पर ही लटकाया हुआ था। गांव की ये घटना आसपास के शहरों में बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई थी। ऐसे में एक लड़का करण, जो पास के ही शहर में काम करता था, वो सबके बारे में जानकर बहुत घबरा गया। अरे नहीं, कहीं प्रीता भी तो नहीं। करण इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके पास जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसका फोन आया। हेलो करण। थैंक गॉड प्रीता, तुम ठीक हो। हाँ करण, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। बहुत बुरा हुआ ना करण, वो भूत अपनी बारात लेकर कभी भी यहाँ आ जाते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझे। अरे चुप करो तुम, मेरे रहते तुम्हें कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस प्रॉब्लम का कोई हल ढूंढ ही लूंगा। करण ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया और गांव आने की तैयारी करने लगा। और गांव पहुंचकर, करण तुम यहाँ? ऐसे खतरे में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था। वैसे प्रीता, इस सब के लिए अभी समय नहीं है। मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। मुझे बताओ कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो इन भूतों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो। प्रीता ने कुछ देर सोचा और फिर उसने करण को उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया। मेरे ख्याल से वो चाचा जी जरूर उनके बारे में कुछ जानते होंगे। तो ठीक है प्रीता, मेरा इंतजार करना। करण ने प्रीता को देखा और फिर वो वहाँ से सीधा उस बूढ़े आदमी के पास गया और वहाँ जाकर उसने उन भूतों के बारे में जानने की कोशिश की। ठीक है तो सुनो, ये सन 70 की बात है। एक ट्रेन में बहुत सारे बाराती दूल्हे समेत बदलापुर स्टेशन आ रहे थे। बारात खुशी खुशी सफर तय कर रही थी और जैसे ही सभी लोग स्टेशन पर उतरकर लड़की वालों के घर पहुंचे। हमें माफ कर दीजिए। लड़की की माँ अपने तीनों होने वाले जमाइयों के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। सासू माँ, अरे तुम्हारी होने वाली बीवियां भाग गईं। अब बेटियों ने तो बिना सोचे समझे ये हरकत कर दी। एक बार भी अपनी माँ बाबा की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। ये खबर सुनते ही तीनों दूल्हे बने हुए भाइयों के ऊपर मानो बिजली गिर गई हो। तीनों भाई बिना दुल्हन लिए ही लौट आए और वापस ट्रेन में चढ़ गए। बारात निराश होकर लौट रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस ट्रेन के अंदर किसी आतंकवादी ने बम लगाया हुआ था। चलो भाइयों, ज्यादा दुखी ना हो, वो लड़कियां हमारे लायक ही नहीं थी। सभी ऐसे ही अपने मन को समझाते हुए जा रहे थे कि तभी ट्रेन में लगा हुआ बम ब्लास्ट हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। और तभी से उन भाइयों की आत्मा अपना बदला लेने के लिए भटकती है। काफी इमोशनल कहानी थी, लेकिन क्या आप जानते हो कि इन भूतों को कैसे मुक्ति दिलाई जा सकती है? बूढ़े आदमी ने करण को बता दिया और फिर वो उन भूतों को मुक्ति दिलाने के लिए तैयारियां करने लगा। और कुछ दिनों के बाद फिर से अमावस्या की रात आई और वो भूत फिर गांव में आ गए। अब मेरी बारी है। करण ने एक साड़ी पहनी और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया। उसने अपनी साड़ी में एक मैचिस और थोड़ा सा मिट्टी का तेल छिपा लिया और उन भूतों के सामने आ गया। अरे वाह! सभी भूत लड़कियों और करण को अगवा करके ले गए और स्टेशन पर जाकर उन लड़कियों को गिरा दिया। उई माँ, लग गई। साहब जरा आराम से पटको। ज्यादा मत बोल, मार डालो इन सभी को। एक मिनट। करण ने ऐसा बोलकर अजीब सा डांस करना शुरू कर दिया और इशारों में वो उन लड़कियों को भगाने का संकेत दे रहा था। जैसे ही लड़कियों ने भूतों का ध्यान भटका हुआ पाया, वो सभी स्टेशन से भाग गई। अच्छा मौका है, मेरी बारी है। ऐसे बोलकर करण नाचता हुआ ट्रेन में चढ़ गया, जहां अंदर जले हुए निशानों के सिवा कुछ नहीं था। ये वही निशान है जिसकी वजह से ये आज तक जिंदा है। मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। करण ने अपनी साड़ी खोल दी कि तभी उसे पीछे से कैलाश ने देख लिया। हमारे साथ गद्दारी। कैलाश ने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई लड़की नहीं थी। साथियों, सभी लड़कियों को अगवा करके लाओ। वो भूत अपनी पूरी रफ्तार से भागे और पकड़ी हुई लड़कियों को वापस ले आए। करण बहुत डर गया, लेकिन जब उसने उन अगवा लड़कियों की तरफ देखा जो उसे एकांत से देख रही थी, तो उसके अंदर शक्ति सी आ गई। तुम क्या मुझे मारोगे? मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसे बोलकर करण ने ट्रेन में आग लगा दी और ट्रेन के साथ साथ सभी भूत भी जलने लगे। ये तूने अच्छा नहीं किया। इस तरह बोलते हुए सभी भूत वहां जल गए। सारी लड़कियों ने दिल से करण का शुक्रिया अदा किया और गांव में बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया। करण के लौटते ही प्रीता ने उसे गले लगा लिया। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।